हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 12 भाग 3 को प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मतलब सिंपल सा है, राज्य की परिभाषा किस में गई है? मूल अधिकार के आर्टिकल 12 में। मूल अधिकार में कितने आर्टिकल हैं ये आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा, तो जाइए इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में दिएगा। तो भाग 3 के अंतर्गत भाग 13 कहता है कि मूल अधिकारों की न्याय संगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य। मतलब मूल अधिकारों को कोई मिटा नहीं सकता, कम कर सकता, ज़्यादा कर सकता है, मगर मिटा हमेशा के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, शून्य होना। ठीक, फिर आता है, सबसे पहले इसमें आता है समानता का अधिकार। इसमें अभी एक प्रीवियस ईयर यूपीपी में पूछा गया था समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल थे, तो 5 टिक करना। ठीक है, 4, सॉरी गलती से मैंने 4 बोल दिया था। अब कैसे याद करना हम आपको ट्रिक के वे में बताते हैं। मान लेते कि आप 14 के हो गए, ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता मांगे, मतलब कि सरकार के लिए आप समान है। होता नहीं है, 14 साल का बच्चा हो और घर पे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए सब समान ही रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आप 14 साल के हो जाते हैं तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार या विधियों के समक्ष समान संरक्षण आपको होता ही होता है। फिर 15 में आप देखते हैं, जैसे 14 के 15 में आए, देखें आपके साथ भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव किस तरीके से होता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के कारण हो सकता है। ठीक, फिर इतना हो गया। फिर आपने देखा कि इतना सब कुछ रिस्क चल रहा है लाइफ में, तब आपने क्या किया? आपने से सरकारी नौकरी की तैयारी करना स्टार्ट की। तो इसमें क्या है, लोग आर्टिकल 16 मतलब 15 में ये सब तो आपने देख लिया। उसके बाद 16वीं एज जब लगी आपकी, तब आपने लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब आपने देखा जो पढ़ेगा वही वर्दी पाएगा, सब तो पाएंगे नहीं। ठीक है, तो समान अवसर है। मतलब लोक नियोजन में आपको सेवा करने के से कोई नहीं रोक सकता अगर आप एलिजिबल हैं तो। फिर आता है और आपके पास नॉलेज है, तो फिर आता है आर्टिकल 17। जब आपने ये देखा यहाँ पे ये सब हो गया, उसके बाद जब आप भर्ती होने गए, तो भर्ती जब वो आपके ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था ना, तब देखा कि वहाँ पे अपात्रता का अंत चल रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर वो तब देखा कि सब लोग अपने नाम, उपाधि, सब लोग अपने नाम के लिए मरे जा रहे हैं। तो 18 तक आते आते ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा, उपाधियों का अंत। तो 18 आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ठीक, तो आपको ये सब तो याद, मतलब 14 में आपको विधि के समक्ष समानता, 15 में भेदभाव किसी भी टाइप का भेदभाव। ठीक, फिर आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, मतलब सरकारी नौकरी में अवसर पाने की समानता। फिर आता है 17 आपस्थिरता का अंत, मतलब छुआछूत को ख़त्म करो, बट यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद 18वीं में सब लोग अपनी अपनी जाति का बड़ा बड़ा बोध बताने लगे। फिलहाल ये जाति से रिलेटेड नहीं है, उपाधियों से रिलेटेड है। आई एम जस्ट कॉन्सेप्ट आपको याद करने के लिए, सिंपल। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, इतना बोल के याद, अगर 10 दफ़ा भी एक पूछेंगे ना तो आप भूल नहीं सकते हो। ठीक, उसके बाद हम लोग का आता है सेकेंड पार्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम लोग के 4 आर्टिकल आते हैं, 19, 20, 21, 22, लेकिन से 4 आर्टिकल, और इसमें 5। ये भैया आया था, तो आप लोग इस तरीके से उसके अंदर पढ़ के जाइए। बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता पता है आपको? कमेंट में जवाब दिएगा। वह इसमें आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, जितने भी अधिकार हैं भारत से रिलेटेड सब इसमें दिए हुए हैं। फिर आते हैं आर्टिकल 20 अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर आपने अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जब तक कि आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा ही जाएगा। और आर्टिकल 21 आप ऐसे कह लो, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइक प्राण बचे हैं किसके? उनके 21 पुर्जों में प्राण बसे हुए हैं, लाइक।
फिर आर्टिकल, ये तो आप अगर 2-3 बार, मैक्सिमम आप इसको 5 दफ़ा पढ़ो ना, देखते हो कैसे नहीं याद होता है। पढ़ो तो एटलीस्ट, और बोल बोल के पढ़ो। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उतना कॉमन मतलब नहीं सही से पुट अप कर पा रही हूँ मैं, बट अपनी जान में बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ या पढ़ा रही हूँ। तो आर्टिकल 21A में बालिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी गई, ये कब किया गया था? 86 संशोधन और सन 2000 समथिंग, में भी रॉन्ग हो सकता है, तो इग्नोर करते हैं। हम लोग पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं, फिर आपको संशोधन भी मैं देख देख के पढ़ाऊँगी, ऐसे नहीं पढ़ाऊँगी मैं। तो फिर अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 22 में। ये देखो, 86 संविधान संशोधन 2002, थैंक गॉड। सही है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं है ना, होता है ना, अगर MCQs क्वेश्चन आ रहे तो उसी हिसाब से पढ़ना। अभी थ्योरी लिखना होता तो बहुत अजीब से पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 22 में आता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधक से संरक्षण। समझ रहे हो, मतलब कुछ दशाएं हैं जहाँ जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से, गिरफ्तार कर लिए गए हो तो उसमें से तुमको आपको संरक्षण दिया जाएगा, ठीक। ये 22 की एज तक। फिर आता है 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 2 है। तो शोषण के, आप जब देखोगे कि आप 23 साल की उम्र होगी तो आप 23-24 आपके साथ शोषण होगा, ठीक है। तो मानव के दुर्व्यवहार, बलात्कार, श्रम का प्रतिबोध। तो मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार, इसमें बलात्कार 23 की उम्र में आपने देखा कि आपकी, जब आप 14 साल के थे, वो बच्चे आपकी एज में आके, आप मतलब इतने बड़े हो गए 23 के, तब वो आपकी तरह पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको टाइम ही नहीं मिला, उनको किसी ने बताया ही नहीं कि ये करो। देख रहे हैं कि वो लोग बलात्कार कर रहे हैं, ठीक है, मानव का दुर्व्यवहार हो रहा है। फिर आर्टिकल 24 में आ जाता है, कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन प्रतिषेध। 14 वर्ष तक के बालिकों पर लागू होता है, जो 14 वर्ष से छोटे हैं, ये तक है, कारखाने में काम कर ही नहीं सकते हैं। अब किसके वहाँ ज़रूरत नहीं, जिसके वहाँ कोई नहीं होता उसके वहाँ तो इंसान कमाने जाते ही ना, तो इसलिए 14 वर्ष तक दिया हुआ है। आप कहीं भी काम करवा सकते हो, या मैं प्रॉपर नहीं कह रही, नहीं काम करेगा तो कैसे चलेगा, जब जिसके घर में नहीं होता वो करता ही है, ठीक है। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता में भी कितने आर्टिकल होते हैं हम लोग के? 4। कौन से? 24, 25, 26 और 27 और 28। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो आर्टिकल 25 में आता है कि कोई भी धर्म हो उसको मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब 25 में आते आते आप धर्म का प्रचार, मानने और आचरण करने लगोगे, ठीक है। फिर क्या आता है, इसी को आगे कर देती हूँ। फिर आता है हम लोगों का 26 में आना है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब इसमें प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको कराई जाएगी। और 27 में अगर कोई मंदिर से कर आता है, मतलब मंदिर से कर नहीं लिया, मंदिर ओनली मंदिर, ठीक है, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए इसका ना, तो ये कर नहीं लिया जा सकता 27। और 28 के लिए कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के मतलब नहीं करवाई जाएगी। फिर यह 29-30, इसको अल्पसंख्यक से रिलेटेड मानिए। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण, आर्टिकल 29, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सभी है। और आर्टिकल 30 है शिक्षित संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कार्य, इसके लिए, ठीक है। इतना हो गया। आर्टिकल 32 भाग 3 द्वारा प्रतिपादित, सिंपल, ये अम्बेडकर का आधार है, संवैधानिक उपचार है, ठीक है, ये हो गया। फिर ये सब इम्पोर्टेंट है यार 35 तक, क्योंकि UPSI में प्रीवियस ईयर ये भी आया है, ये भी आया है, इसका नहीं पता। आर्टिकल 33 में क्या आ गया, भाग 3, इसे हटाओ, यहाँ से पढ़ते हैं। भाग 3 प्रदीप्त अधिकारों
का बल आदि को लागू होने के उपरांत करने की शक्ति संसद को है। ठीक है। आर्टिकल 34 में सेना विधि। आर्टिकल 34 सेना विधि। आर्टिकल 35 अप्रस्तुता बलात्कार संसद से आर्टिकल के तहत दंड का प्रावधान है। थैंक गॉड कंप्लीट हो।